हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर अपनी गलती समझकर आपके पास वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो के यहाँ पे लिंक मैंने कनेक्ट कर दिया, वहां देखिएगा। ठीक है, क्या आपके पर्सन अपनी गलती समझकर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? उनको अपनी गलती रियलाइज होगी जो उन्होंने आपके साथ किया, वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे या नहीं? प्लीज आंसर स्पिरिट। क्या आपके पार्टनर अपनी गलती को समझेंगे, उनको अपनी गलती रियलाइज होगी? सबसे पहले देखते हैं उनको अपनी गलती रियलाइज होगी जो उन्होंने आपके साथ किया। एट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे इस टाइम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, किसी बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग के लिए, फिलहाल खुद को हील करने के लिए और इस सिचुएशन को हील करने के लिए। जैसे कि अंदर से बदसकून है, अंदर से एक पीस में नहीं है, आपसे बात करना चाहता है। कुछ है जिसने बहुत कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, आपसे इस वक्त कम्युनिकेट करना चाहता है किसी पॉइंट पे। ऐसा हो सकता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन आप लोग की कभी नहीं हुई, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये सुकून में नहीं है आपसे, इसको ऐसा लगता है अगर ये बात कर लेगा, अगर आपसे सब कुछ बताएगा आपको या आपको फेस कर लेगा एक बार, ये सुकून में आ जाएगा। आपको एक बार फेस करना चाहता है, आपसे एक बार हर पॉइंट पर बात करना चाहता है। जहाँ भी आप अटके हुए हैं, जहाँ भी आप कंफ्यूज हैं, जहाँ भी आप डिस्टर्ब हैं, उन सब पॉइंट्स पर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन नहीं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूरियस साइन हो सकता है। फिलहाल ये इस वक्त हीलिंग चाह रहा है। ठीक है, अभी इसको अपनी गलती तो रियलाइज है, बहुत ज़्यादा उसका बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, आपसे बात कर कर खुद को हील करना चाह रहा है, अपने आप को हल्का करना चाह रहा है। जो अंदर ये घुट घुट कर जो इसका हाल हो रहा है ना, वो यही जानता है। ठीक है, फिलहाल ये बात करना चाहता है, ये आपसे अंदर से घुटन का शिकार है, जैसे इसको सांस नहीं आ रही। बात करना चाहता है, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, बहुत कुछ आपसे पता नहीं है आपको। इसको ऐसा लगता है सही टाइम आ गया, अब आपसे बात करनी चाहिए। क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज होगी, लेकिन खौफजदा है बहुत ज़्यादा, आपसे थोड़ा सा घबराहट का शिकार है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सक्सेस की तरफ रवा दवा हैं, अपनी सक्सेस को देखने आप लॉजिकल माइंड हुए हैं इस वक्त। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। आप किसी भी एक ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अब आप अपनी सक्सेस को देखना चाहते हैं और कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप इमोशंस को छोड़कर एक लॉजिकल पर्सन बन चुके हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपने एक जैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया, बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया। आप अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ को करीब नहीं आने देते जो आपको रोने पे मजबूर करे, जो आपको किसी की याद में लेके जाए या किसी के आपको डिप्रेशन में लेके जाए। आप किसी अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर फोकस हैं, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तेज़ी से। अपनी अपनी लाइफ में आप किसी ड्रामा से दूर रहना चाह रहे हैं। फिलहाल आपको पीस पसंद है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जब कनेक्ट होता है या जब आप इससे कनेक्ट होते हैं, आपकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाती है और एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है और उस ड्रामे का हल आज तक नहीं निकल सका। ठीक है, आपने बहुत बार इस पर्सन को अप्रोच कर सिचुएशन को हील करने की कोशिश करी, इस पर्सन की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करी, इसको वापस रिटर्न बैक करके इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। लेकिन जब जब ये आया, कोई बर्डन लेकर आया, इसने कभी भी आपको जिस टाइप की सेटिस्फेक्शन आप इससे चाह रहे होते हैं, इसने वो कभी नहीं दी। ठीक है, वो आपको उस क्वेश्चंस के जवाब आपको आज तक नहीं मिले जो आप इससे सवाल पूछना चाहते हैं, जो जिस तरीके की आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो आज तक आपको क्लियरली नहीं मिल सकी इस पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन अपनी गलती समझेंगे,
आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक बैलेंसिंग, आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिल्कुल वो अपनी गलती समझ रहे हैं तभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपको कोई टेक्स्ट कॉल या तो वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके उन्होंने कुछ लिया है वो आपको कुछ देना चाहते हैं, एक रश करना चाहते हैं आपकी तरफ, वो एकदम से आना चाहते हैं कि यहाँ पर वो हर चीज़ सॉल्व कर दें। क्योंकि जिस तरीके की एफर्ट पास में आप करते रहे हैं उसमें कि एक एक हिस्सा भी अब आप एफर्ट नहीं कर रहे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब खत्म हो रही हैं, सच में एक फुल स्टॉप लग रहा है, यहाँ पे एक एंडिंग आ रही है। ये पर्सन जस्टिस देना चाहता है आपको, ठीक है, यहाँ पे जस्टिस करना चाहता है, लेकिन आपकी एक एनर्जी से घबराहट का शिकार है। आप पास वाली एनर्जी में नहीं है, जैसे पास्ट की आपकी एनर्जी थी ना, एक भोला भाला इंसान, उसको बेवकूफ़ बनाते रहो, उस एनर्जी में नहीं है आपकी। आप इस पर्सन को आपने शायद कुछ कहा हो या आपका बिहेवियर इसको बता रहा हो कि आप बदल चुके हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इमोशनल लॉस में अभी जो कनेक्शन नहीं है, जो भी आप लोग के बीच टावर मोमेंट आई है, ये पर्सन उस सबसे इन सबको रिकवर करना चाहता है, उन सबसे बाहर आना चाहता है, रियलाइजेशन है तभी आपके पास आना चाहता है, अपनी गलतियों का पछतावा और एक बदसकूनी अंदर से है, क्योंकि उसको पता है इसने गलत किया है, ठीक है। अगर इसको इसने सही किया होता, इसका ज़मीर इसको इस तरीके से नहीं झिझोड़ता, इसने अंदर से खुद की एक अजीब सी, मतलब कि खुद को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इसने, इसकी आंखें अब खुल रही हैं, जैसे आपकी आंखें अब खुल रही हैं ना, इसकी आंखें अब खुल रही हैं कि मैं, जो मेरे लिए ज़िंदगी भर से सपोर्टिव था, जब से वो मेरी लाइफ में आया, मुझे सपोर्ट करने के लिए आया, मेरा साथ देने के लिए आया, मैंने हमेशा उसके साथ गलत किया। अब जो इर्द गिर्द के लोग थे ना, जो एक फेस पे अपने मुखौटा ओढ़े हुए थे, जो एक मास्क लगाए हुए थे और इस पर्सन के साथ थे, सब दूर होना स्टार्ट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ने इस पर्सन का साथ छोड़ दिया और अकेला कर दिया, फीलिंग ऑफ लॉस में है, ज़बरदस्त अपनी लाइफ में एक रियलाइजेशन पे है, बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा फेस कर रहा है, बहुत कुछ है जो इर्द गिर्द की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इस पर्सन की, जो जितनी भी ऐसे खोखली चीज़ें थी ना, सारी चीज़ें गिर रही हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो खोखला रिश्ता हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, जिसके भी कहने पे इसने आपके साथ चीज़ें ख़राब करी, वो सब इसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर हर पर्सन इसकी ज़िंदगी से निकलता जा रहा है, ये अकेला हो रहा है, ठीक है। क्या ये पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ? क्या ये मेरे व्यूवर की तरफ रिटर्न बैक होगा? क्या ये पार्टनर आपकी तरफ वापस आएगा? बिल्कुल आएगा, ये हीलिंग करने के लिए आएगा, ठीक है, इसको पता है हीलिंग इसको आपसे ही मिलेगी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको अट्रैक्शन, जो आपका एक जो एटीट्यूड और ईगो है ना, आपने पास में इसको कभी नहीं दिखाया, वो बहुत ज़्यादा देखकर ये हैरान और परेशान है, और अट्रैक्शन उससे कहीं ज़्यादा इसका बढ़ चुका है, क्योंकि आपको इसने कभी इस लॉजिकल माइंडसेट में नहीं देखा, इसको पता है आप एक काइंड हार्टेड, एक हार्ट टचिंग पर्सन हैं, आप दिल से कनेक्ट होते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इसने सही से आपका एक रूप देखा है, एक सही से आपका एक जैसे एक नज़ारा इसको पहली पहली दफ़ा आपका मिला है, ठीक है। कंफ्यूज है किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, ऐसा क्या करा जाए कि आप इसको समझने के लिए, सुनने के लिए ज़रा तैयार हो जाएं, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप कंडीशन में नहीं है इससे, इसकी फजूलियात को सुनने के। ये कोई भी नॉनसेंस आपके सामने रखेगा तो आप बोलेंगे निकलो यहाँ से, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या ये पार्टनर आपकी तरफ वापस आएगा? इसका आना आसान नहीं है, कंफ्यूज है, ये क्या करे, किस तरीके से आए। आना तो चाहता है आपकी तरफ, कंप्लीटली इसने सोचा और मैंने वो कार्ड वापस रख दिया, कितनी बेवकूफ़ी दिखाई, बिल्कुल ये आना चाहता है आपकी तरफ, सोच रहा है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, देखिए वही एनर्जी आई है, स्टॉकिंग एनर्जी आई है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी आई है, किस तरीके से आपकी तरफ आए। ये है तो आपका काउंटर पार्ट, देखें जितना आप कोल्ड हुए हुए ना, आपको उतना ही कोल्ड ये नज़र आ रहा होगा। आप इसका अकाउंट उठा लें, आप इसकी डीपीज देख लें, आप इसकी जहाँ से भी इसको सोशल मीडिया साइट्स पे सर्च कर सकते हैं, करके देख लें, ये आपको कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा? बिल्कुल आने की तैयारी में ये आ रहा है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, इसको आना पड़ेगा वापस, इसको बाय हुक और कुक आना पड़ेगा आपकी तरफ वापस, कोई कोई एक स्टेबल ऑफर लेकर। यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पर एक सेकंड चांस की डिमांड करेगा ये पर्सन जब आपकी तरफ आएगा। ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है और आपकी तरफ रश करना चाहता है, आपके साथ आपको अपनी यिंग और यांग की पावर समझता है। इसको पता है आप उससे मुख्तलिफ है, लेकिन इसको पता है आप इसी का हिस्सा हैं। ये बात उसको समझ में आ रही है कि इसने चाहे मुख्तलिफ आपको आपको अपने आप से डिफरेंट समझ कर इसने दूर करा, लेकिन आप ही इसको पूरे करते हैं। इसका पजल जो कंप्लीट करते हैं वो आप ही करते हैं। जो इसके अंदर कमियां हैं, मतलब कि जो इसके अंदर एक खालीपन है, जो इसके अंदर एक मिस्टेक्स हैं, उनको आपने पूरा किया था आकर। आपने इसको आके कंप्लीट किया था, आपने इसकी कमी को पूरा किया था। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये अब थोड़ा मुश्किल है। आपकी एनर्जी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, पास्ट की तरह आसान नहीं है कि आप खुद ही अप्रोच कर रहे थे, खुद ही संभाल रहे थे, खुद ही बना रहे थे और ब्लेमिंग भी आपके ऊपर हो रही थी। तो यहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो है। इसको पता है यहाँ पर जितना ये कुछ सोच रहा है इतना आसान नहीं है। ये पर्सन इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहता है, बिल्कुल वापस आना चाहता है, इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है। 6 की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे है डेथ। एक एक एंडिंग को रीबर्थ में कनेक्ट करना चाहता है, एक फैमिली लाइफ में कनेक्ट करना चाहता है, जहां पर एक फुल स्टॉप लग चुका है, जहां सिचुएशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक रीबर्थ की तरफ इसको कन्वर्ट करना चाहता है, एक एंडिंग को। ठीक है, इसके माइंड में इसके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहा है आपको इस वक्त इस सिचुएशन में देखकर, जिस तरीके से आप इससे कोल्ड और डिटैच हैं। ये इसके दिमाग, इसकी सोचों में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, थॉट्स क्या है। आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन इसको लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, इसके पास आप कंपटीशन है, डे ड्रीम कर रहा है, नाइट ड्रीम कर रहा है, लेकिन ये जानता है ये आपके पास अब ऑप्शन है, आपने अपने ऑप्शंस ओपन करें। ठीक है, मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इसको पता है इसकी ज़िंदगी का सबसे, जितने भी डे ड्रीम कर रहे, जहाँ भी गया, मतलब कि इसको पता है इसकी एक लाइफ का सबसे सबसे हसीन हिस्सा है। इसने जो भी अपनी लाइफ में अब तक लोगों के साथ जो जितना भी टाइम दिया, इसकी लाइफ में जितने भी लोग आए गए, सबसे एक खूबसूरत हिस्सा आप बने इसकी ज़िंदगी का, जिसको ये मिस करना पसंद करता है। मतलब कि जब इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप याद आते हैं, कोई अगर ये किसी खुशी में होता है तब भी आप याद आते हैं, क्योंकि इसको पता है कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसके लिए इसी के जैसे परेशान होंगे। जब कोई खुशी होगी, क्योंकि ये खुश होगा, आप फिर भी खुश होंगे। ये पर्सन आपको जानता है, ये आपको स्टेबल पर्सन समझता है और आपको स्टेबिलिटी में कुछ देना चाहता है, स्टेबिलिटी के साथ कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है अब आप कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता आपको अब इस पर्सन को देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था, अब आप कंफ्यूज हैं, अब आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप नहीं जानते अब आपको इस पर्सन को कुछ देना भी चाहिए या नहीं। इट मीन्स टाइम, एफर्ट, प्यार, ट्रस्ट। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आप सही इंसान को दे भी रहे थे या नहीं। ये पर्सन आपकी एनर्जी को समझ पा रहा है। आप कोल्ड इसलिए हुए, आप कोल्ड उन लोगों के साथ होते हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, या तो आप जहाँ आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये पर्सन आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा भी है या नहीं, तो आपको इसी तरीके की ट्रस्ट नहीं, आपके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर चुका है। इसको पता है आप हर किसी से मतलब कि हर किसी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, कि हर किसी के लिए ऐसे प्रोवाइडर नहीं बनते, या हर किसी के लिए अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं करते, या हर किसी के साथ इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होते। कुछ मखसूस लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसकी तरफ इसलिए ऐसे हो गए कि अब आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के लिए, आपको नहीं पता, आप इस माइंडसेट में आ चुके हैं कि आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए सही इंसान है या नहीं है। क्योंकि इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, इसने आपको एक ऐसी जगह छोड़ा जहाँ इसको इसको पता है आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की, लेकिन इस पर्सन ने आपको नहीं समझा। टेम्परेंस, ये सोच रहा है आपकी लाइफ बैलेंस है, इसके बिना भी आपकी लाइफ बैलेंस है, और ये स्टक हो चुका है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में स्टक हो चुका है। ये आपको देख रहा है कि इसकी ज़िंदगी में ये स्टक हुआ हुआ है, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जैसे तैसे बैलेंस बना लिया है। ठीक है, रोते धोते अब आपने पावर यहाँ पर गेन करी है, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और अब आप खुद के साथ बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। अब आपको नीड नहीं है डेथ। इसको लगता है ये कैसे यहाँ पर न्यू बिगनिंग करेगा, ये जो एंडिंग का ठप्पा लगा है यहाँ पर, जो एक एंडिंग आई, ये जो लास्ट यहाँ पर इसने ये जो शॉर्ट इस रिलेशनशिप का रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप वापस आ जाएंगे। 4 ऑफ कप्स,
इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग कैसे होगी। देखिए फूल है 4 ऑफ कप से, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अब इस पर्सन को रिजेक्ट ना कर दें, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डेविलिश, ऑब्सेसिव है आपकी तरफ, आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ बिगनिंग करें, आप किसी और के साथ एक स्टार्ट करें, आपके ऊपर स्टक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है, लेकिन ये चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, किसी और के साथ कोई रिश्ता बनाए, ठीक है। 2 ऑफ फैंस, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें अटका पड़ा है, ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है, ये समझ नहीं पा रहा इसको क्या करे, ये दो राय में, दो मझदार में सवार है, ये आपकी तरफ आए और अपना ईगो डाउन करे और ये आपको बताए कि इसने इसने आपके साथ गलत किया था, ये चीज़ एक्सेप्ट करता है, आपको सॉरी करे, मतलब कि आपको अपॉलॉजी दे, और दूसरा रास्ता ये है कि इस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़े और आगे की तरफ मूव कर जाए। इसको आगे कोई ऐसा पर्सन दिख नहीं रहा, इसको नहीं लग रहा कि ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन अब दोबारा मिलेगा मुझे। एक तो इसने कारमा प्ले कर दिया, अपने कारमा अपने करतूतों का भी डर है, और फिर सेकंड इसको नहीं लगता कि जहाँ भी कनेक्ट हुआ वहाँ लोग कैसे मिले। यहाँ पर तो एक बेलॉस अनकंडीशनल लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़, प्रोटेक्शन, तो ये वो सब चीज़ें इसको नहीं मिल सकेंगी, मतलब कि यहाँ पर एक मेंटली स्टकनेस चल रही है इसके माइंड में। ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा ये जहाँ जाए, आपकी तरफ आना चाहता है, आप इसको बहुत ज़्यादा अब लॉजिकल माइंड में आए हुए लग रहे हैं, आप अपनी पावर को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए? I recognize that I have a choose fear and I choose again, I choose love। आपको लव चूज करना चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, आपको लव चूज करना चाहिए। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आपको यहाँ पर यूनिवर्स के साथ एक लविंग एनर्जी में रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर गो विद द फ्लो और एक सरेंडर कर दें, डिवाइन जो भी करेगा आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, आपका हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है, ठीक है, आपको खुश रहना है, गो विद द फ्लो रहें, वापस वही मैसेज है, आपको यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करना है, आगे की तरफ मूवमेंट करनी है, जो हो रहा है देखते रहें, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें जिस एनर्जी में आप हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में, लॉजिकल, आपने हर चीज़ को समझा है, सीखा है, आपको एक्सपीरियंस मिला, चाहे ये पर्सन नहीं मिला तो आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको कॉन्फिडेंस मिला इस सिचुएशन से, आगे की तरफ तरफ बढ़ें। अगर इस पर्सन ने आना होगा ये आगे भी जाके आपसे कनेक्ट हो जाएगा, और अगर किसी न्यू ने आना होगा वो भी आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।